राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जिसमें कि पहला आपको नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन देख लीजिए। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका फॉर्मूला है और इसका जो यूनिट है वो एन है, कैपिटल एन। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पहले निकालते हैं, उसका फॉर्मूला लगा के देन उसको वो फार्मूले में रखते हैं नॉर्मेलिटी के। देन हम फॉर जो भी हमारा सॉल्यूशन है, उस क्वेश्चन है, उस न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसको निकालने के लिए इसमें 3 फार्मूले का यूज हो गया है। ठीक है। पहला क्या है, नॉर्मेलिटी का निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करके हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे। अब उसको निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, जिसमें कि पहले हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। देन हमें इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें 3 फार्मूले हैं टोटल, उसको याद रख लीजिए। तो देखिए, पहला ये हमारा मेन फार्मूला है, देन उसके बाद ये हमारा सेकंड फार्मूला है जिसको कि आना चाहिए। इसका फार्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला क्या है, वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या फिर OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। तो इसमें जो है कि फॉर्मूले पे आ जाइए सीधा। फॉर्मूले पे क्या गिवन है आपका, 160 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 3000 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ एबव सॉल्यूशन। 160 ग्राम NaOH जो है कि 300 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया है। अब हमें इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है बाय यूजिंग दीज 3 फार्मूलाज। फर्स्ट दिस मेन फार्मूला, सेकेंड दिस, देन थर्ड इक्विवेलेंट वेट। ठीक। अब इसमें देख लीजिए कैसे कैसे निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, ठीक, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। इस फार्मूले में इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है। देन वेट ऑफ सॉल्यूट जो है कि जो हमारा गिवन है 160, वो ही रहेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम जो कि दिया हुआ है 160 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या है, इधर देख लीजिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। NaOH जैसे कि हमारा जो गिवन है 160 ग्राम किसका है, NaOH का है ना। देखिए NaOH का है ना, तो NaOH लिया। इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या फिर OH आयन। तो हमारा जो क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है NaOH का, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। कैसे, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम का कितना होता है, 23 मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक। देखिए सोडियम का कितना होता है, मॉलिक्यूलर नंबर 11 होता है, मॉलिक्यूलर वेट 23। देन ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर 8 होता है, अटोमिक वेट 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, अटोमिक नंबर 1 होता है, इसका अटोमिक वेट भी 1 होता है। तो 23 + 16 + 1, ठीक, तो कितना हो गया हमारा, 40 हो गया। ठीक है। 23 + 1 24, 24 + 16 40 हो गया हमारा। तो 40 अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर OH आयन कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, NaOH में OH है, OH है, तो OH कितने रिप्लेसेबल OH हैं, 1 ही है ना, कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो या 1 OH ही प्रेजेंट है तो 1 लिखेंगे। 40/1 हमारा कितना है, किसी नंबर के नीचे अगर 1 लिखा रहता है डिनोमिनेटर में तो वही वैल्यू आती है, सिंपल। तो हमारा 40 हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा 160 गिवन वेट था अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमारा 40 हो गया सोडियम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 40, 0 से 0 गया, देन 4 4 जा 16 हमारा 4 ग्राम आ गया यहाँ पे। ठीक।
अब नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट भी निकाले हमने, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया बाकी बाय यूजिंग इक्विवेलेंट वेट। अब हमें नॉर्मेलिटी जो हमारा मेन काम था वो हमें करना है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है। तो क्वेश्चन में उसका फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, लगा दिया। अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया है, 4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हमारा लीटर में नहीं दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है तो ml में दिया हुआ था 3000 ml। तो 3000 ml सिंपल है 3 लीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर। इस सो 3000 ml इज इक्वल्स टू 3 लीटर। तो 4/3 हमारा आ गया, जिससे कि सॉल्व करेंगे आप तो 1/3 आ जाएगा। और इसमें की यूनिट लगाना मस्ट है, एन नॉर्मेलिटी निकाली है तो नॉर्मेलिटी का यूनिट लगाना मस्ट है, विदाउट इसके हाफ मार्क्स आपके कट जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आंसर आया हमारा कितना, नॉर्मेलिटी आ गया 1.3 N। सो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगी मोलैरिटी। ओके, उसका भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो कि ये नहीं, इसमें तो नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दिया है मैं आपको मोलैरिटी नेक्स्ट लेके आऊँगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों।